सिनेमा अल्टीमेटली एक बिजनेस है। फिल्म निर्माता है जैसे तमिल, तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री के, उन्होंने इस आइडिया से फायदा उठाना शुरू किया और 70 के दशक में बोल्ड फिल्में बनानी शुरू कर दी। आश्चर्यजनक बात यह है कि आज भी शकीला और सिल्क स्मिता जैसे स्टार्स उस इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां थी। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। वो आज भी अपने आप में एक आइकॉन है। आज भी हम 90 दशक को मसाला एंटरटेनर्स के लिए याद करते हैं, जैसे YRF, धर्मा, राजश्री। लेकिन यही वो दौर था जब इन बोल्ड फिल्मों का निर्माण तेजी से बढ़ रहा था। जैसे शाह ब्रदर्स थे, कांति शाह, किशन शाह, ये दोनों इस तरह के कंटेंट बनाने में माहिर थे जो कभी कभी तो बहुत अच्छी तरह से चलते थे। तो एक फिल्म लगभग 10 से 15 लाख रुपए में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती थी और कभी कभी तो इस तरह की फिल्में इतनी हिट हो जाती थी कि वे लगभग 20 से 30 लाख के बीच कमाई कर जाती थी, मतलब कि खर्चे का दुगना। शकीला और सिल्क स्मिता जैसी लोकप्रिय अभिनेत्रियों की कुछ सर्वाधिक कमाई करने वाली सी ग्रेड फिल्में लगभग 5 लाख से 20 लाख तक के छोटे बजट में बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने भी 1000 से 2500 के ROI के साथ 2 से 5 करोड़ का मुनाफा कमाया। अगर इसकी तुलना उस समय की सबसे बड़ी हिट DDLJ से करें, जो कि 4 करोड़ रुपए में बनी थी और उसने लगभग 89 करोड़ रुपए कमाए थे और उसका ROI था 2125%। तो अगर देखा जाए तो उस समय शकीला और सिल्क स्मिता की बॉक्स ऑफिस पर पकड़ शायद शाहरुख खान से भी ज्यादा थी। जब सिंगल स्क्रीन सिनेमा बंद होने लगे और मल्टीप्लेक्स उनकी जगह लेने लगे, क्योंकि वे सिनेमाघर सबसे बड़े आउटलेट थे कामुकता के लिए, इरोटिक फिल्मों के लिए, अचानक ये लगा कि इरोटिक फिल्मों के लिए कोई जगह ही नहीं बची और इसलिए ऐसे फिल्मों की सप्लाई कम होती गई। लेकिन वास्तव में उनकी डिमांड बिल्कुल कम नहीं हुई थी, बल्कि वो तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। साल 2000 के बीच में जो लोग पायरेटेड CDs और DVD देखते थे, उनकी संख्या में भारी गिरावट आई। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है बहुत से लोगों के पास इंटरनेट की पहुंच थी और ये पहुंच धीरे धीरे बढ़ती गई। ग्लोबली इस पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स कमाए। और मजेदार बात यह है कि पॉर्न देखने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा। सरकार ने पॉर्न पर बैन लगाया और रिस्ट्रिक्शंस लगाए ऑनलाइन पॉर्न देखने के लिए। साल 2018 में भारत में लोगों के पास 400 मिलियन स्मार्टफोन्स थे। इसलिए जब ये फोन सेल फोन्स बहुत पॉपुलर हो गए और हर किसी के हाथ में सेल फोन आ गया और जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन्हें शुरू करना आसान हो गया, तब भारत में इरोटिक कंटेंट की बिक्री फिर से बढ़ने लगी। दरअसल हर किसी को ये आराम से उपलब्ध है। अब लोगों को इरोटिक सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हमेशा डर बना रहता था कि वो देखते हुए आप पकड़े जाएंगे और कोई भी पकड़ा जाना नहीं चाहता। ये OTT प्लेटफॉर्म्स और टेलीफोन, सेल फोन्स एक ऐसा मौका देते हैं जिसके जरिए आप अपने घर पर या दफ्तर में आराम से बैठकर देख सकते हैं या फिर बाथरूम में। मेरा नाम तनवीर है। मैं करीब 40 वेब सीरीज डायरेक्ट कर चुका हूं और 10 से 12 फिल्में। 2017 ये वो साल था जब मैंने पहली बार इस इंडस्ट्री के बाप से बात की थी। मेरा मतलब एरोटिका इंडस्ट्री, और वो था यश ठाकुर। वो मिस्टर इंडिया की तरह था। असली पहचान अननोन, असली नाम अननोन, लेकिन एरोटिका इंडस्ट्री का मास्टरमाइंड। उसको पता था कि इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए। यश ठाकुर ने अपने करियर की शुरुआत एरोटिका इंडस्ट्री से की थी। एक पोर्टल था जिसका नाम था बोलती कहानियां। एक लड़की को वो कलकत्ता से पकड़ता था और उससे डबिंग करा के रिलीज कर देता था। सविता ने पीछे मुड़ के देखा तो सुरेश की शर्ट के बटन खुले हुए थे और वो उसे हवस भरी नजरों से
देख रहा था। तो उसने उसके अंदर बहुत नाम हासिल कर लिया था। उसके बाद उसने एक और पोर्टल लॉन्च किया, नाम था फ्लिस मूवीज। उसने मेरे नंबर पर कॉल किया। वो एक व्हाट्सएप नंबर था, कोई सिंगापुर का नंबर। उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 70,000 पर एपिसोड दूंगा। 2 मिनट के अंदर मुझे मैसेज आता है कि अभी अभी मेरे अकाउंट में 70,000 रुपए जमा हुए हैं। मैंने सोचा कि क्या यार, 5 मिनट में डील हो गई। कम है पैसा, पर उसने पैसा तो दे दिया ऑन द स्पॉट, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको पता है पैसे के लिए बहुत भागना पड़ता है। जब पैसा मिलता है तो आप ये नहीं सोचते कि आप 3 इडियट्स बना रहे हैं या 3 वाइफ्स बना रहे हैं। अगर आपको उस वक्त को पिन पॉइंट करना हो जिसने सही में इंडियन ओटीटी सिनेरियो को बदल दिया, तो वो है गंदी बात का लॉन्च होना। हर बार जब भी ये सीजन आता है, इसे इंस्टॉल करने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से इस ऐप की पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ जाती है। उनके सब्सक्राइबर्स में 69% की बढ़ोतरी होती है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस शो का कंप्लीशन रेट 89% था। इसका मतलब है कि इतने सारे दर्शकों ने पूरा का पूरा एपिसोड देखा, पूरी सीरीज देखी और सब कहानियों से जुड़ गए थे। हालांकि ये ऑल्ट बालाजी ऐप पर मौजूद कई शोज में से एक था, वहीं ऐसे ही कंटेंट के साथ एक नया प्लेटफॉर्म उल्लू बनाया गया। सच्चाई यह है कि कई ऐप्स ने इसे अपनाया और यह दर्शाता है कि ये कितना कामयाब रहा। 2018 में सिर्फ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म था और अब लगभग 60 से ज्यादा घरेलू खिलाड़ी हैं जो देसी इरोटिक कंटेंट बना रहे हैं। क्या आप विश्वास करेंगे, इन प्लेटफॉर्म से सालाना लगभग 3000 फिल्में रिलीज होती हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने की जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 5 से 7 लाख रुपए है और पूरे ऐप के सेटअप के लिए शायद 1 करोड़ रुपए लगते हैं। आज 1 करोड़ रुपए की कीमत क्या है, और कंटेंट भी इतना सस्ते में बनता है कि इन 30 मिनट या 35 मिनट वाली इरोटिक फिल्मों का बजट लगभग 1.5 से 5 लाख होता है। एक अगर वेब सीरीज अगर आपने 3 एपिसोड की बनाई तो खर्चा आता है 2,10,000 रुपए। तो 2,10,000 में हम लोग बनाकर सारा खर्चा करके ओटीटी को भेजते थे, हमें उतना पैसा मिलता था। लेकिन वही चीज मिलियन लोग देखते हैं, और जब मिलियन लोग देखते हैं तो उसका वर्थ हो जाता है इन करोड्स। तो जब हमारे पास से वो चीज 2,10,000 में जाती है तो उसका वर्थ ओटीटी पे आने के बाद करोड़ों में हो जाता है। अगर हम इसकी तुलना एक एपिसोड से करें फैमिली मैन सीरीज के, तो ये 5 करोड़ है। तो ये 5 लाख 5 करोड़ के कंपैरिजन में कहां बैठता है। मतलब उन्हें इतना सारा कंटेंट इतने रीजनेबल रेट में मिल जाता है और इसे बनाने की लागत, इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत लगभग 0 है। यही वजह है कि इसमें मुनाफा मिलना बहुत जल्दी से शुरू हो जाता है। अगर हम देखें तो साल 2023 में जो उल्लू का रेवेन्यू था वो 93 करोड़ था। रेवेन्यू था 93 करोड़ रुपए और उस पर मुनाफा था 15 करोड़ रुपए। दरअसल 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे मार्केटिंग और प्रमोशन पर, और ये होना भी चाहिए था क्योंकि ये मुनाफे का बिजनेस है। नहीं तो इतना पैसा कोई मार्केटिंग और प्रमोशन पर क्यों खर्च करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उल्लू ने रिलीज होते ही गूगल प्ले स्टोर पर 1 मिलियन डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया था। और क्या आप विश्वास करेंगे कि उल्लू के 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अगर इसकी तुलना नेटफ्लिक्स से करें जिसके भारत में लगभग 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से उल्लू नेटफ्लिक्स के लगभग आधे तक पहुंच गया है। 12 से 28-30 वर्ष की उम्र वाले लोग इसके सबसे ज्यादा संभावित कस्टमर्स हैं। छोटे शहरों में रहने वाले लोग बड़े शहरों की तुलना में बहुत ज्यादा इरोटिक कंटेंट देखते हैं, वो इसका ज्यादा मजा लेते हैं। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इस तरह की फिल्में देख रही हैं। महिलाएं और बुजुर्ग इसे ज्यादा देख रहे हैं। तो कल्पना कीजिए कि एक ऐसे देश में, जैसा कि हमें लगता है,
जहां हर कोई अमेजोन और नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करता है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है या उतने प्रॉफिटेबल नहीं है जितने ये इरोटिक प्लेटफॉर्म्स हैं। जहाँ तक मार्केटिंग और ग्राहक बढ़ाने का सवाल है, मुझे लगता है कि ये एरोटिका प्लेटफॉर्म एक अलग और प्रभावी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। वो अपने ट्रेलर्स में अश्लील कंटेंट को आकर्षक रूप में दिखाते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म का एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस मोटिवेट होता है। तो उल्लू और कुकू सहित कई एरोटिका ऐप्स एडल्ट कंटेंट दिखाने के बावजूद प्ले स्टोर पर 12+ रेटिंग के साथ लिस्टेड हैं। एक और दिलचस्प चीज जो इन एरोटिका ऐप्स के साथ होता है वो है कि इन्हें कभी कभी प्ले स्टोर पर बैन भी कर दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका भी तोड़ है, क्योंकि बैंड ऐप्स को डायरेक्टली इंस्टॉलेशन फाइल के तौर पर शेयर किया जा सकता है, जो कि यूजर मैन्युअली इंस्टॉल कर सकता है ऐप स्टोर रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करते हुए। हॉटशॉट्स वेबसाइट पर गूगल ऐप आइकन पर क्लिक करने से गूगल प्ले स्टोर जैसा पेज खुलता है, लेकिन एक्चुअली में इंस्टॉल बटन ऐप की इंस्टॉलेशन फाइल डाउनलोड करता है। ये प्लेटफॉर्म अपना सब्सक्रिप्शन प्लान दर्शकों की देखने की आदतों के हिसाब से प्लान करते हैं। वो ऐसे एक्टर्स से काम कराते हैं जो इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। इससे उन्हें कस्टमर्स के बीच एक पहचान भी मिलती है और उनका सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ जाता है। स्मार्ट, समझदार और कभी कभी अनिश्चित मार्केटिंग तकनीक से परे भारत में इरोटिका बूम की असली वजह बनी लॉकडाउन। घरों के अंदर बंद लोग आजाद होना चाहते थे, तब इन प्लेटफॉर्म्स को ये तमाम बंदी दर्शक मिले और इसी वजह से स्ट्रगलिंग एक्टर्स की एक जमात उभर कर सामने आई और वो बने भारत